थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी, क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी दोनों का बोझ दिखता था। और जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं, कहां से स्वावलंबन होता है। परिणाम था, पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी। डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था, यानी मेहनत बेटी की होती थी, लेकिन उसकी डिग्री कोई माफिया खरीद करके उसकी नीलामी कर देता था। नौजवान, व्यापारी और कारीगर सब पलायन करने के लिए मजबूर थे। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से नहीं, सपना देखने से डरती थी। आप उसे एक भावना के तौर पे न देखें, उसे केवल हम इन्हें माने कि एक होती थी, बल्कि वह एक पूरे अर्थशास्त्र के रूप में भी अगर आप उसको देखें, जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था। यही तो होता था यूपी में, यही तो पहचान का संकट था। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था, तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई, तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है। आधी